आज हम लोग 25 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान योजना लॉन्च किसने किया। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को IRDAI ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितना प्रतिशत हिस्सा रखने की मंजूरी दी है। तो ये 30% की मंजूरी दी है। और IRDA का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और IRDA का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। और IRDA के फिलहाल अध्यक्ष कौन है। तो ये है सुभाष चंद्र खुटिया। तीसरा नंबर प्रश्न है कि RH-14 और RH-18 को अग्रहर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीन मैपिंग किया है। यहाँ पर निम्न नहीं, जीन होगा, जीन मैपिंग किया है। ये किस फसल की बीज है। तो ये गेहूं का बीज है। और जो अग्रहर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये पुणे में स्थित है और इसी के वैज्ञानिकों ने बौने गेहूं के जीन की मैपिंग की है। और बौने होने के कारण इसके जो अवशेष होंगे उसको जलाना नहीं पड़ेगा और गहरी बुआई भी इसकी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर यानी कि PTC प्रणाली विकसित की है। तो ये IIT मद्रास ने की है और इसे भारत के विभिन्न जलवायु और हर परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अंडमान द्वीप पर पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम पेड़, ताड़ का पेड़, अब किस राज्य में लगाया जा रहा है। तो ये अब केरल राज्य में लगाया जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 मई को मनाया जाता है और ये उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। 7 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है। तो ये TS त्रिमूर्ति ने किया है, पहले सैयद अकबरुद्दीन थे। अगला प्रश्न है कि केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तो ये 8.9% की गिरावट आएगी। और भारत अपने आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार कितने चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है। तो ये 800 ऐसे फर्म हैं जो अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की कोधुल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 पहलों में से एक घोषित किया है। तो ये जो पहल है ये मणिपुर में चलाया गया है। इस पहल को हम लोग उपहार नाम से भी जानते हैं। जो कोधुल है वो ये पहल एक उपहार के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन चलाती है जिसका नाम या ऑल है। और मैप में हम लोग मणिपुर को देखेंगे, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये मणिपुर है और इसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे जैसे कि इसके जो राज्यपाल हैं वो अभी नज़मा हेपतुल्ला हैं और मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह हैं। जबकि यहाँ की जो विधानसभा सीट है ये 60 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी चाय कोरोना वायरस की गतिविधि को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये चाय है कांगड़ा चाय और यह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में यह प्रजाति पाई जाती है। अब हिमाचल प्रदेश को हम मैप में देखेंगे, ये जो लाल रंग में दिख रहा है ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ये शिमला है। और हिमाचल प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है। तो ये जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल कौन है। तो ये बंडारू दत्तात्रेय है। और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं ये 68 है, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा सीट 4 है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।